हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस का ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती हैं वो स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाउ टू फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स हमारा m क्रॉस n का है सपोज, अब उसमें क्या करना है, जब हम उसकी रोज को कॉलम बना देंगे और कॉलम को रोज बना देंगे तो इस तरह से जो हमारा नया मैट्रिक्स बनेगा उसे हम अपने पुराने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर बोलेंगे। ओके, जैसे कोई हमारा मैट्रिक्स A है जिसे हम AIJ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, वो m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है और अगर हम उसके रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं तो जो हमारा नया मैट्रिक्स होगा वो A का ट्रांसपोज होगा। मीन्स AIJ जो था अब वो ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा, AJI। मीन्स जो अभी हमारा नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा था, m यहाँ पर नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगा और n नंबर ऑफ कॉलम, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में वो नंबर ऑफ कॉलम बन जाएगा। जो नंबर ऑफ रोज थे वो नंबर ऑफ कॉलम बन जाएंगे और जो नंबर ऑफ कॉलम थे वो नंबर ऑफ रोज बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा ये एक 3/2 का मैट्रिक्स है, मीन्स 3 रोज एंड 2 कॉलम, और AIJ जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं मैट्रिक्स का, तो ये हमारे मैट्रिक्स में जो एंट्री होती है एलिमेंट की वो किस रो और किस कॉलम में है, IJ हमारा वो रिप्रेजेंट करता है। I फॉर रो एंड J फॉर कॉलम, तो मीन्स 1 1, जैसे यहाँ पे A11 है तो I की जगह 1 है और J की जगह भी 1 है, मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो A11 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। A12 is the element of first row and second column. Similarly, A21 is the element of second row and first column. A22 is element of second row and second column. Similarly, A31, A32. तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज हमारी 3 थी और नंबर ऑफ कॉलम हमारे 2 थे। तो इसका जब हम ट्रांसपोज हमने जब कैलकुलेट किया, मीन्स इसका हम ट्रांसपोज निकालने वाले हैं, तो जो नंबर ऑफ रोज के एलिमेंट हैं वो अब नंबर ऑफ कॉलम के एलिमेंट होंगे। जो हमारे यहाँ पे कॉलम थे उनको हमने रोज बना दिया। ओके, कॉलम को हमने रो बना दिया, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो कॉलम थे उनको हमने रो बना दिया और जो रो थे, जैसे रो में यहाँ पे क्या है A11 और A12, तो ये हमने उसे कॉलम बना दिया A11 और A21। तो यहाँ पे AIJ रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा, IJ हमारा JI में कन्वर्ट हो जाएगा। हम रोज को कॉलम में, रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट करें। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे A हमारा मैट्रिक्स है 3 4 0 5 1 एंड -6। यहाँ पे रोज इस कॉलम में हमारे 3 एलिमेंट हैं, मीन्स मैट्रिक्स में 3 रोज हैं, तो जो ट्रांसपोज बनेगा उसमें हमारे 3 कॉलम हो जाएंगे और A में 2 कॉलम है, तो इस तरह से ट्रांसपोज ऑफ A में 2 रोज हो जाएंगी। नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे, 2। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल, जस्ट जो यहाँ पर हमें कॉलम में एलिमेंट दिख रहे हैं उन्हें हमने रोज में लिख देना है। तो इस तरह से हम ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। अब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज कुछ देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज जो होती है वो हमारी ये है कि अगर हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा। मीन्स दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। A का हमने ट्रांसपोज किया और फिर A के ट्रांसपोज का फिर से हमने ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा सिंपल ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारा A आ जाएगा। मीन्स डबल ट्रांसपोज अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का करना है तो वो हमारा सिंपल ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर हम किसी मैट्रिक्स में पहले कांस्टेंट K इज एनी कांस्टेंट नंबर, तो किसी मैट्रिक्स में अगर हम K का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद जो उसका ट्रांसपोज कैलकुलेट कर रहे हैं वो मैट्रिक्स
मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज कैलकुलेट करके बाद में के का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो दोनों ही मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे, मीन्स के ए डैश इज इक्वल टू के ए डैश। ओके, ये दोनों इक्वल होंगे हमारे। दूसरा है, अगर हम किन्हीं दो मैट्रिक्स का सम करके फिर ट्रांसपोज कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर मैट्रिसेस का ट्रांसपोज कैलकुलेट करके फिर हम उनका सम कर रहे हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। द ट्रांसपोज ऑफ द सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज द सम ऑफ देयर ट्रांसपोजेस। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी है, सिमिलरली जैसे हमने एडिशन के लिए किया था वैसे ही हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा। अगर हम दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज कैलकुलेट कर रहे हैं या B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज कैलकुलेट करके फिर से उन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस तरह से जो दोनों नए मैट्रिक्स फाइंड आउट होंगे वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसे हम पढ़ेंगे कैसे, द ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज द प्रोडक्ट इन रिवर्स ऑर्डर। अभी जो ए बी था यहाँ पर हम बी डैश ए डैश करेंगे, रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर ट्रांसपोज। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो ये हमारी प्रॉपर्टीज ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आएंगी। तो ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है, हमारा ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स गिवन है। तो इसमें सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, सेकेंड, थर्ड प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी। तो ये चारों ही प्रॉपर्टी अब हम इस क्वेश्चन के बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन, पहला फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं चेक करके। अगर हम किसी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज कर रहे हैं तो हमारा वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगा। तो सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज कैलकुलेट करें। ए इज इक्वल टू हमारा 3√3 और 2 4 2 0 है। तो नंबर ऑफ रोज जो हैं उनको हमने कॉलम बना दिया। ओके, सो यहाँ पर रोज में 3 एलिमेंट थे, यहाँ पे कॉलम में 3 एलिमेंट हो गए। तो इस तरह से हमने इसका ए डैश कैलकुलेट कर लिया। अब इसका हमें फिर से ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है, मीन्स अब जो हमारा नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज को हमने फिर से हमने नंबर ऑफ कॉलम कर लिया। ओके, तो फिर से ये हमारा देखो अब 3√3 2 और रोज में हमने इसको, ये कॉलम में था, हमने इसको रोज में कन्वर्ट कर दिया 3√3 और 2। यहाँ पे कॉलम में 4 2 0 था, इसे हमने रोज में कन्वर्ट कर दिया 4 2 एंड 0। तो ये हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स ए आ गया। तो देखा हमने, अगर हम इसी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स सेम आ रहा है। Another property we have, k into a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू k a ट्रांसपोज। अब इसे देखते हैं। तो सबसे पहले a में हम कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो k into a फाइंड आउट कर लें पहले। तो a में हम अब k का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब किसी मैट्रिक्स में हमें कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करना होता है तो सारे ही एलिमेंट में हम उस नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो k का हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमने 3 के साथ k का मल्टीप्लाई किया, √3 के साथ भी, 2 के साथ, सारे एलिमेंट के साथ हमने k का मल्टीप्लाई कर दिया। 0 इंटू समथिंग हमारा 0 ही आएगा। अब ये जो हमारा k इंटू ए नया मैट्रिक्स बना है इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, k इंटू ए का ट्रांसपोज। ओके, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो अब ये हमें रो दिख रही है, रो में हमारे 3 एलिमेंट हैं या 3 कॉलम हमें दिख रहे हैं, तो रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो k a डैश क्या हो गया, 3k √3k और 2k, 4k 2k। तो जो हमें यहाँ पे रो में दिख रहा था हमने उसको कॉलम बना दिया, जो रो में दिख रहा था वो हमने कॉलम बना दिया। तो इस तरह से हमने इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लिया। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, k में सारे एलिमेंट का मल्टीप्लाई किया था तो हम k को सारे एलिमेंट से कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे एलिमेंट से अब हमने k को कॉमन ले लिया। अब जब हमने k यहाँ से कॉमन ले लिया तो हमारा ये मैट्रिक्स जो 3√3 2 4 2 0, अब ये मैट्रिक्स क्या है, ये a का ट्रांसपोज है। ये देखिए a का ट्रांसपोज हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, तो इसकी जगह पे हम a डैश लिख सकते हैं। तो
फाइनली ये हमारा क्या आ जाता है k इंटू ए डैश। तो इस तरह से ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टीज भी प्रूफ हो जाती है, मीन्स k इंटू ए इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू k इंटू ए का ट्रांसपोज, दोनों ही हमारे इक्वल होंगे। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव करने जाते हैं। चलिए इसे देखिए, a प्लस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो सबसे पहले हम a प्लस बी फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा a मैट्रिक्स है और ये हमारा b मैट्रिक्स है, दोनों ही मैट्रिक्स का हम एडिशन कर रहे हैं। तो एडिशन जब हम करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का हम एडिशन करते हैं, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट के साथ, सेकेंड का सेकेंड के साथ एडिशन होगा, थर्ड का थर्ड के साथ एडिशन होगा। ओके, तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारा 5, रूट 3 प्लस माइनस 1 मीन्स रूट 3 माइनस 1, 2 प्लस 2 4, सिमिलरली 4 प्लस 1 5 आ जाएगा, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा एंड 0 प्लस 4 4 आ जाएगा। तो ये हमने a प्लस बी कर लिया। अब हम a प्लस बी मीन्स इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे, मीन्स जो नंबर ऑफ रोज हैं, अब यहाँ पे रोज जो है उसे हमने कॉलम बना दिया, 5 रूट 3 माइनस 1 4 और 5 4 4, इसको हमने कॉलम में लिख दिया 5 4 4। तो a प्लस बी का हमने ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लिया। अब ये हमारा LHS आ गया। अब देखते हैं RHS। तो RHS में पहले हम a का ट्रांसपोज, तो ये हमारा मैट्रिक्स A है, तो A का ट्रांसपोज 3 रूट 3 ये कॉलम में हो जाएंगे, जो अभी रोज में थे एक भी ट्रांसपोज में ये हमारे कॉलम हो जाएंगे। सिमिलरली जो हमारा B था इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये कॉलम, तो ये हमारा B का ट्रांसपोज हो गया। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो सिमिलरली सेम मैनर में ऐड करेंगे, मीन्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन होगा, 3 प्लस 2 5 हुआ, 4 प्लस 1 5 हुआ, ओके, रूट 3 माइनस 1 हो गया, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 4, 0 प्लस 4 4। तो देखिए a डैश प्लस b डैश जो हमने किया RHS, तो RHS और LHS दोनों की वैल्यूज हमारी इक्वल आ रही हैं, हेंस ये की प्रॉपर्टी हमारी प्रूव होती हुई दिख रही है, मीन्स a प्लस बी का ट्रांसपोज कर रहे हैं या दोनों ही मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को एडिशन कर रहे हैं, तो दोनों ही हमारे इक्वल आते हैं। अब फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। तो आप लोग जो हमारा अभी प्रीवियस एग्जांपल था उसमें भी हम ये वाला अप्लाई करके कर सकते हैं, लेकिन नया एग्जाम्पल लेते हैं, नया एग्जाम्पल को नए तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस तरह से आपके 2 एग्जाम्पल हो गए, दोनों ही एग्जाम्पल को आप चारों प्रॉपर्टी से प्रूव करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि हम जैसे अब सिंपल रो मैट्रिक्स और सिंपल रो मैट्रिक्स, ये हमारा रो मैट्रिक्स है और ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन या एडिशन जो भी हमें करना होगा वो किस तरह से करते हैं, तो आप लोग ये भी सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं a इंटू बी अब हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले a इंटू बी करना है, ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं मैट्रिक्स का, रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर रो में हमें क्या दिख रहा है -2 और यहाँ पे कॉलम में क्या दिख रहा है 1, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये एंट्री हो जाएगी हमारी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की, -2 इंटू 1 -2, फिर फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम -2 इंटू 3, तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, ये -6 हो गया। फिर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम -2 इंटू -6 प्लस 12। अब सेकेंड रो हम ले रहे हैं, तो एंट्रीज अब हमारी सेकेंड रो में एंट्रीज होंगी, तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 1 4 आया, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम 4 इंटू 3 12, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम 4 इंटू -6 -24। देन अब हम थर्ड रो ले रहे हैं, तो हमारी एंट्रीज अब थर्ड रो में होंगी, थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 1 5, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम 5 इंटू 3 15, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम 5 इंटू -6 -30। तो ये हमने a इंटू बी कैलकुलेट कर लिया।
अब हम a इंटू बी, ए बी का हम ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे, तो जो अभी हमारे रोज में एलिमेंट दिख रहे थे वो अब हमारे कॉलम के एलिमेंट बन जाएंगे। तो ए बी डैश हमने क्या किया, -2 -6 12 यहाँ पर रो में दिख रहे थे, तो अब हमने इसे कॉलम में लिख लिया, -2 -6 एंड -2। इसी तरह 4 12 -24 इसको हमने कॉलम में लिख लिया, 5 15 -30 इसको भी हमने कॉलम। तो इस तरह से हमने ए बी का ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लिया। अब हमें वेरीफाई करना है ए बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होना चाहिए, बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के। तो सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज, तो ए का अभी ये क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स है, मीन्स रो में और कॉलम मैट्रिक्स है। तो कॉलम मैट्रिक्स अब हमारा क्या बन जाएगा, जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये अब कॉलम जो है वो हमारी रो बन जाएगी। तो ए डैश सिंपल, कॉलम जो था हमने उसको रो बना दिया, ट्रांसपोज करने में हम रो और कॉलम का इंटरचेंज करते हैं। बी डैश क्या था, हमारा रो में था, तो इसने हमने कॉलम में बना दिया। तो ये हमारा हो गया ए और बी के ट्रांसपोज। अब हम करने वाले हैं बी डैश इंटू ए डैश, मीन्स 1 3 6 इंटू -2 4 6। तो जैसे हमने यहाँ पर कॉलम और रो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया था, उसी तरह कॉलम और रो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई सिमिलरली उसी तरह करेंगे। तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम मीन्स 1 इंटू -2 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम -1 इंटू 4 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम 1 इंटू 5 सिमिलरली सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 3 इंटू -2 -6 आ गया। सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम 3 इंटू 4 12 आ गया। सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम 3 इंटू 5 15। इसी तरह अब ये हमारा थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम, तो एंट्री जो होगी वो हमारी थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम में होगी। तो -6 इंटू -12 -6 इंटू -2 12, फिर फर्स्ट से थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम -6 इंटू 4 -24 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम मीन्स -6 इंटू 5 -30। तो इस तरह से ये हमारा बी डैश इंटू ए डैश आ जाता है। तो ये हमारा किसके सिमिलर है, ए बी डैश के सिमिलर दिख रहा है ये हमको, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी डैश। तो इस तरह से हमने देखा कि बी डैश इंटू ए डैश इज इक्वल टू ए बी डैश आ रहा है। तो इस तरह से ये जो हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स की जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी वो भी हमें प्रूफ होते हुए दिख रही है। तो आपके पास मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, दोनों ही एग्जाम्पल को आप चारों प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज हैं उन्हें भी आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे और अच्छे से सीख पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and do like, share and subscribe the channel.